एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 135। यह की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवको, तुम स्तुति करो, तुम यो यहोवा के भवन में, ऊंची आवाज में और खींच के, अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यह की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। यह ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। मैं तो जानता हूं कि तू हमारा प्रभु यहोवा सब देवताओं में से महान है। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों से किया है। वह पृथ्वी की शोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को, अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन को और वाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इस्राएल का भाग होने के लिए दे दिया। हे यहोवा, तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा, जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दूरदशा देकर तरस खाएगा। अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही की हैं, हे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उन्हें मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती। ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे हारून के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे लेवी के घराने, यहोवा को धन्य कह। हे यहोवा के डरवायों, यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है और सियोन को धन्य कहा जावे। यहाँ की स्तुति हो। जोर से तारीफ करो, जोर से। उसने कहा उसने बहुत सी जातियां नष्ट की। उसने सामर्थी राजाओं को, एमोरियों के राजा सिहोन को 10 आयत और 11 आयत में लिखा। बाशान के राजा, कनान के राजा, ये कौन थे सब राजा? ये अपने अपने टाइम के बड़े जबरदस्त और बड़े खतरनाक राजा थे। ये अपने अपने टाइम के जबरदस्त बड़े पावरफुल राजा थे और कहते थे ये इजरायली, ये लेबर वाली कौम जो मिस्र में लेबरर्स थे, जो मिस्र में दिहाड़ी करने वाली कौम, ये दिहाड़ी करने वाली कौम हमें हराएगी। ये मिस्र में दिहाड़ी करने वाले लोग बाहर निकल आए हैं, ये हमें हराएंगे क्या? तो परमेश्वर ने कहा, उसने जातियां, सामर्थी राजाओं को उनके द्वारा हरा दिया। तुम्हारे साथ अगर परमेश्वर है तो घबराना मत, वो बड़ों बड़ों को डाउन कर देगा तुम्हारे सामने। और कैसे मालूम होगा कोई जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है और कोई नहीं? जब परख आएगी, जब सिचुएशंस आएंगी, जब विरोध होंगे, तब मालूम होगा। हम खड़े रहेंगे, चमकेंगे पहले से अधिक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसने कहा उसने सामर्थी राजाओं का नाश कर दिया। एमोरियों के राजा सिहोन, बाशान का राजा, कनान का राजा, ओग राजा जो था वो बड़ा जबरदस्त राजा था। कांपते थे दूसरे राजा इनसे। जिस राज्य को ये मारने की ठान लेते थे उसको मार कर छोड़ते थे, इतने खतरनाक ये राजा थे। और ये कौन थे? कुछ दिन पहले लेबर कर रहे थे मिस्र की। कोई ईंटें बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था और परमेश्वर ने कहा निकल आओ, मेमने को खाओ और निकल आओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। मैं तुमको कनान दूंगा, इन सब देशों के, इनकी सब जमीनों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। उसने कहा हम तो लेबरर्स हैं, हम तो छोटे हैं,
हमारे तो देखो हम तो सूख चुके हैं, लेबर कर कर हमारे तो पिंजर निकले पड़े, कंकाल निकले पड़े। परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने तुमको चुना है, अपने बुलाए जाने को सोचो 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 सोचो, तुमको क्यों बुलाया है? तुमको बड़ा करने के लिए बुलाया मेरी बहन, मेरे भाई। तुम ग्रेट होने के लिए बुलाए गए हो, ग्रेटेस्ट होने के लिए बुलाए गए हो। तुम उस परमेश्वर को नहीं मानते हो जिसे कीलों के साथ गाड़ कर रखना पड़े। तुम जिंदा परमेश्वर की संतान हो, जो हमारे आगे आगे चलता है और पीछे भी देखता है, हमारे दाएं बाएं भी चलता है। आमीन। तुम उस परमेश्वर की संतान हो। और बाइबल क्या कहती है? वचन में लिखा, उसने बहुत सी जातियों को नष्ट कर दिया। उसने एमोरियों के राजा सिहोन को, बाशान के राजा, कनान के राजा, ऐसे ऐसे राजा, ओग राजा जो बड़ा राजा था, उसने कहा ये लोग हमें मारेंगे। ये बाशान का राजा ओग कहता था ये लेबरर हमें मारेंगे, ये दिहाड़ी करने वाले हमें मारेंगे। अरे हम तो जन्म से, हम तो पीढ़ियों से राजा हैं, हम तो पीढ़ियों से राज कर रहे हैं। हमारे रथों को देखो, हमारी तलवारों को देखो, तोपों को देखो, ये लोग हमें मारेंगे। परमेश्वर ने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो, मैंने तुम्हें क्यों चुना? मैं बड़े बड़ों को तुम्हारे अधीन कर दूंगा, बड़े बड़ों पर तुमको जयवंत कर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर का प्लान पूरा होगा यहां पर, पंजाब में, इंडिया में, दुनिया में, जहां जहां खुदा के लोग रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई शैतान के साथ है, हमारा किसी के साथ वैर नहीं। कोई 10 बार हमारा नाम लेके जो मर्जी बोले, हम आज भी उनके साथ प्यार करते हैं और करते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। हमारा युद्ध इस संसार का नहीं, हमारा युद्ध ये लड़ाई हमारी यहां की नहीं, हमारी लड़ाई शैतान के साथ है। और वो हमारे दुश्मनों से निपटेगा। जो धरती पर हमें अपना दुश्मन समझते हैं, यहोवा निपटेगा और तुम्हें ऊंचा करेगा। उसने कहा तुम्हें युद्ध करने की जरूरत नहीं होगी, तुम खड़े खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम देखना, खड़े खड़े रहकर यहोवा के उद्धार का काम देखना। मैंने कहा वो तुम्हारे साथ है। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक वो तुम्हारे साथ है। जितना तुम समझते हो कहीं अधिक वो तुम्हारे करीब है। ब्लड के एक एक कतरे में वो तुम्हारे है। वो तुमको छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। बड़े काम में आपके परिवारों के ऊपर होता हुआ देख रहा हूं, बड़े काम में आपके लाइफ के ऊपर होता हुआ देख रहा हूं, बड़े काम आपको बड़े देशों में जाके करता हुआ देख रहा हूं, आपके पासपोर्ट्स को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं, आपकी लाइफ में काम होता हुआ देख रहा हूं, आपकी फैमिली को बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, आपके लड़कों को नशा छोड़ते हुए देख रहा हूं, आपकी लड़कियों को व्यभिचार छोड़ते हुए देख रहा हूं। मेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो आज भी बात करता है। हालेलुया। मैंने कहा वो आज भी हमसे बात करता है, आज भी वो हमसे बात करता है। वो मुर्दा नहीं। अमेरिका में मैं प्रीच कर रहा था और जब मैंने हीलिंग को शुरू किया, तो जब हीलिंग होती है तो रियल प्रोफेटिक होता है, जो आप फेसबुक से पढ़ के नहीं जाते अगर आप जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है तो। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो अलग अलग केस परमेश्वर मुझे बता रहा था कि ये बैठा है उसको परमेश्वर मैं हील कर रहा हूं, मैं ये बैठा है उसको हील कर रहा हूं। तो एक प्रोफेसी मैंने की, मैंने कहा यहां एक परमेश्वर का दास बैठा है, उसकी 2 पत्नी है, उसने एक जगह अफेयर रखा हुआ है शादी के बाहर और कोई नहीं आया वहां। मुझे मालूम था ये पास्टर बहुत मुश्किल जाती है ये नहीं आएंगे। तो कल मेरी अमेरिका किसी से बात हो रही थी पंजाब के विषय में, तो उसने मुझे बताया कि आप जानते ये वाला पादरी आपके साथ ये कर रहा था कुछ, ये यहां बैठा था, यहां कुछ यहां खड़ा था, जो भी था। मैंने कहा हाँ मुझे याद है। कहता वही था जिसके लिए आपने प्रोफेसी की थी। और जैसे ही आपने प्रोफेसी की वो हंसने लग गया और हम भी हंसने लग गए कि खुदा के दास को देखो वो उसके साथ खड़ा है, लेकिन खुदा के दास को नहीं पता। और परमेश्वर का आत्मा देखो खुदा के दास पे जाहिर कर रहा है और वो सारी सामने की लाइन के लोग हंस रहे थे। मैंने नोटिस नहीं किया, उसने मुझे बताया। उसने कहा वो सारी सामने की लाइन हंस रही थी क्योंकि उसको मालूम था कि वो बंदा वही है जो आपके साथ कहीं साइड पे है। तो मैं बड़ा कल हैरान हुआ। मैंने कहा देखो परमेश्वर से कुछ भी छुपा नहीं, वो जानता है कि लोग क्या करते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोच के आए। हालेलुया। मैं आपको ये सुनो, मैं आज वचन नहीं दे पाऊंगा जो डिलीवरेंस वाला है, उसे हम नेक्स्ट थर्सडे, प्रभु भोज नेक्स्ट थर्सडे भी होगा। जो प्रभु भोज में शामिल नहीं हो पाए हैं, संडे मौका है, थर्सडे मौका है, आप शामिल होना। बाइबल कहती है प्रभु भोज में शामिल होने वाले लोग
बड़ी डिलीवरेंस को देखते हैं अपनी लाइफ में। उसका वचन मैंने आपको संडे दिया था। अगर आपको वो वचन चाहिए तो संडे की मीटिंग में जाओ, उस मॉर्निंग मीटिंग में। इस संडे इवनिंग मीटिंग में यहीं पे हूंगा। 2 मीटिंग में मैंने आना चाहा, परमेश्वर ने मुझे स्टॉप किया, नहीं आने दिया। मैं यहीं पे था, चर्च में ही था। लोगों ने मुझे यहीं पे देखा है 10 साढ़े 10 बजे तक, लेकिन मैं आ नहीं पाया यहाँ पे। परमेश्वर मुझे रोकता रहा। लेकिन इस संडे मेरा बिलीव है कि परमेश्वर मुझे रिलीज करेगा संडे सेकंड मीटिंग के लिए। तो संडे मॉर्निंग और इवनिंग मैं इस भोज पे मीटिंग, आपको डिलीवरेंस पे आपको वचन दूंगा। और जिन्होंने प्रभु भोज नहीं ले पाए, आपको आज भी बपतिस्मा लेना है, संडे लेना है, संडे शाम को लेना है, ताकि आप अगले वीरवार तक प्रभु भोज में शामिल हो सकें। प्रभु भोज में जब आप शामिल होते हैं, आप यीशु मसीह के ब्लड को, जब आप उसके शरीर को ये समझ के खाते, रोटी नहीं तेरा शरीर है, ये ब्लड है, तो बाइबल कहती है जिस तरह इजरायली छुड़ाए गए थे एक ही रात में, आपका छुटकारा आपके अंदर गर्भवती हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। वो आपके आप अंदर से बाहर निकले गए। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मैं आपको प्रोफेटिकली ये बात बता रहा हूं कि वो जो छुटकारा परमेश्वर ने सोचा हुआ वो आपके लाइफ से पैदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ये 7 मीटिंग जो लगातार लोग अटेंड कर रहे हैं, उनको मालूम है कि ये 7 डिलीवरेंस के वीक हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, बहुत से लोगों पर शैतान ने अटैक किया इन 7 डिलीवरेंस की मीटिंग पे, बहुत से लोगों के ऊपर। कारण क्या है? जब डिलीवरेंस वीक्स चलते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुझे चर्च में होना है। आपको काम पड़ेंगे, आपको शैतान अटैक करेगा आपकी सेहत, चीजों पे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये वीक्स डिलीवरेंस वीक है और मुझे इनमें छुट्टी नहीं करनी, मुझे शामिल होना है। थर्सडे आज आप शामिल हुए, आज मुझे परमेश्वर के जो आत्मा ने मुझे वचन दिया, मुझे आपको देना पड़ेगा। मैं वही आपको दे रहा हूं ताकि जो प्रोफेटिकली परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है वो आप समझ सकें। संडे डिलीवरेंस के ऊपर वचन होगा जो परमेश्वर मुझे दे रहा है डिलीवरेंस के लिए 7 वीक्स के लिए, और संडे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों वचन होंगे। आप सेम तो बिल्कुल नहीं, इन 7 हफ्तों के बाद बिल्कुल भी नहीं। आमीन, आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा अपने बुलाए जाने को सोचो। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अपने सोच बोलो, ऐसे सोच। हाथ इशारा करके बोलो, दिमाग के साथ बोलो सोच। अपने पड़ोसी को बोलो सोच अपने बुलाए जाने को। यहोवा ने तुझे चुना है बहुत बड़ा होने के लिए। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी। इसको सिद्ध सुनो मेरी बात। अगर परमेश्वर बाइबल में कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, तो सब लोग चंगे नहीं होते, याद रखना। जो इस वचन को पर्सनलाइज कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं कि मुझे चंगा होना है, व्यभिचार में नहीं जाना, मुझे गलत चीजें फोन पे नहीं देखनी, मुझे गलत काम नहीं करने, मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे व्यभिचार में, मुझे पाप में, चोरी में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे इस वचन को पर्सनलाइज करना है। वचन तभी व्यक्तिगत बनेगा जब व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होंगे। तो जब परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होंगे, आप उसके वचन को व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं कि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे ऊंचा होने के लिए चुना है, मैं इस वचन को सिद्ध करूंगा, अपनी लाइफ को सुधार कर परमेश्वर में चलूंगा और आप बेस्ट पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। यहां आने वाला लेबरर भी, मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने सुनो, मुझे फॉरेन का कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, मेरे पास पूरी दुनिया के वीजे हैं, लेकिन मैं आपके बीच में रहता हूं। मैं तो जलंधर तक नहीं घूमता हूं। आज मैं सुबह अपने प्रेयर रूम में गया हूं, शाम को निकला हूं, शाम से निकलने के बाद अपने घर का जाके सीधा आपके बीच में आया हूं। मत सोचो कि मैं आपको लालच दे रहा हूं, मैं आपको वो कह रहा हूं जो परमेश्वर कह रहे हैं। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशन, बेस्ट देशों में होंगे।